ये तो जरूरी है। 6 महीने सरकार कहती है नहीं, बच्चों को दूध पिलाना 6 महीने जरूरी है। तो जब जरूरी है तो ब्रह्मा जी की भी ये मजबूरी रही होगी, क्यों? दूध तो पिलाए होंगे। अब एक आज सोचने लगे हैं, बाबा साहब ने पैदा होकर के एक काम किया कि उन्होंने दिमाग की घंटी बजा दी, दिमाग की घंटी बजा दी। वो कहने लगा कि बच्चे तो पेट में रहते हैं और मुंह में तो दांत रहता है, तो बच्चा कैसे रहा? ब्रह्मा जी खाते कैसे थे? हमने कहा बेटा ये सब घर पे जाके पूछना, और पढ़े लोग हैं कैसे कैसे किया। लेकिन एक ये है और एक दूसरा है, हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बार मिट्टी से आदम को बनाया और आदम जी अकेले पड़ गए, तो उन्होंने कहा हमारे भी बोलने चालने की बात कर दो, तो उनकी पसली निकाली और फूंक दिया और माई हवा को बना दिया। इसी बात पर दोनों को नाराज हो गए और वहां से कहां से 7वें आसमान से फेंक दिया। एक बार मैं पेड़ से गिरा था, मेरी टांग टूट गई थी, मेरी टांग टूट गई थी, मैंने प्लास्टर बना हुआ था। अब वो दोनों बेचारे वहां 7वें आसमान से कैसे आए, ये भैया हमारे पंडित जी मुल्ला जी बता सकते हैं, उनके बाद में मैं देखा नहीं देता, लेकिन जो वो बात बताते हैं अपनी बात। लेकिन दूसरी बात विज्ञान बताती है, कुछ वक्ता बोले जय संविधान जय विज्ञान, विज्ञान ये बताती है कि सबसे पहले पृथ्वी ये गर्म थी, ठंडी हुई वातावरण में, और फिर छोटा जीव जो है पैदा हुआ, शैवाल पैदा हुआ, काई पैदा हुआ, फिर पेड़ पैदा हुए, एक जीव से बढ़ करके बड़े बड़े जीव बने। समय कम है इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में करता हूँ कि जयंती के बारे में जानो, माताएं जाने। जब कभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि जातियां कैसे पैदा होती हैं। बुद्ध से ये बात हुई है कि सभी माते, एक लाइन किसी ने कहा है कि माँ ने पैदा किया आदमी जानकर, माँ ने पैदा किया आदमी जानकर, लिखने वालों ने हमको क्या से क्या लिख दिया। एक आदमी जिसमें खाएगा, अगर हम खा ले तो कुत्ता खा लेगा, धोकर खा लेगा, लेकिन हम चमार भाई खा लें तो उसमें वो नहीं खाएगा। मतलब कुत्ते से भी बदतर हमको लिख दिया। तो जो लिखा है उन्होंने, अब विज्ञान कहता है कि हम आदमी हैं। बाबा साहब भी यही हमको बता के गए कि हम सभी इंसान हैं। अब जो दूसरी बात है सभी इंसान हैं, तो सभी इंसान हैं, तो एक बहुत जगह पंडाल लगते हैं और उस पंडाल के लोग कहते हैं, एक आदमी बैठा है इधर में पर सब नीचे बैठते हैं, और उसने वो कहता है कि सारी चीजें आपको पूजा करने से मिलेगा। किसे मिलेगा? पूजा करने से, पुजारी से सारा काम हल हो जाएगा। और एक ये आदमी है, ये कहता है कि पुजारी से कोई काम हल नहीं होगा, पढ़ाई से काम हल होगा। एक सच्ची घटना पे बताऊं, इधर के लोग जो पुराने होंगे जानते होंगे, हमारे भाई जो है फाइस्टर थे यहाँ, हमारे बड़े भाई रेंजर होकर रिटायर हुए, फाइस्टर थे। वो जब इंटर पास हो गए और फाइस्टर हो गए, तो गांव में हमारा चाउर खाता इलाका है, मंदिर के पुजारी जो था, पुजारी ने अपने लड़के से कहा, अरे ससुरे तो 3 बार इंटर में यहाँ पास फेल भयो, अब का बोलते उस क्षेत्र में पास के फाइस्टर हो गया, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल लिया। अब देखिए पंडित के लड़के ने हमसे क्या कहा तो गलती हमारा है कि तुहार, उनके यहाँ भागवत सुनाए रहे हो तो फाइस्टर हो गए, और हमका तू भागवत सुनेबे ना हो, हमका तू सुनते भागवत तो हम फाइस्टर डॉक्टर वकील इंजीनियर हो जाए। अब पंडित जी फंस गए, तो कहा ऐसा ना है, दिमाग निकाल दो, भागवतिया उनके बप्पक सुना रहे हैं, वो तो मनते नहीं चतुर्मुआ, वो तो बाबा साहब का मानत है, और बाबा साहब का मान के वो कहे कि हम पुजारी में आए, विश्वास है हमारे विचार पढ़ाई नहीं आए, और कहे कि तो हम पढ़े पढ़ के बनाए फाइस्टर, और पूजा उसे चक्कर न पड़े, तुम जाए पेड़ के नीचे पढ़ो, जहाँ बुद्ध भगवान के रहा बगल में यहाँ है पेड़, वही नीचे जाके पढ़ो सब, और जब पढ़ियो तब पढ़ के पास हो जाए, इंटर नहीं ऐसे पूजा पाठ से ना पास। ये बात हो गई। अभी सब बात हमारे लोग पता लगा कि पंडित जी अपने लड़के की बात बताएंगे। अब वो पंडित जी का लड़का रामदेव जो ने लड़का पोथी अपन किताब इंटर वाला, अब पेपर पेने करे बैठ गए, भगवान को दबने करती, भगवान को दबने करते बैठ गए। हमारे लोग रहनी बात सुने रहे 3-4 आदमी, बस फट से गवागा, संजय टाइम रहा और कहा, अरे भाग भाग भुतवा बनवा पर से उतरा, अब बहन बाबा जो है
क्या करिए जाना था ना। तो कोई परम बाबा दूसरा लड़का हुआ, तीसरा बाबा परम बाबा चलवा हलावत है। बस भक्त सेना हुए जो ने कहा हुए उठ के भागे अपने बप्पा से कहीं जान तो का कहीं तो हिम्मत पढ़ाई जुगाड़ बताया है कि मार डाले कह है। आज तक कुछ लड़के न बताए देते तो बुतवा हमें परम बाबा हमें दवाई मार डाला। आप सोचिए बड़ी आफत होगा तो कहें कि अरे सुन ऐसा है कि ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है, तब कहीं तब का सबका भूत उतारत हो, सबका लड़का बिटिया दियत हो, पुत्रिया से यज्ञ करावत हो, तब कहीं देवी देवता भूत प्रेत नहीं है। ये हमारे एक धंधा हुए, ये हमारे एक धंधा हुए और ये धंधा के लाए के तुहार लोगन के पेट का बोलते पालित है। तब कहीं तो सबसे बढ़िया काम अब क्या करे पड़ी हम, अब यह धंधा तोहरे वाला हम हूँ अपना लेवे और सबका का बोलते कथा भगा सुनाए अपन जिंदगी बढ़िया से मक्खन पूरी खावे हम कराई। तो फिर वो जान तो का कहे अरे अब पूजा राम पहले चले रहे जिला में, यहाँ अब पूजा राम के तमाम चेला हो गए, लाल जी लारी हो गए, पटेल जी हो गए, साथी हो गए, यादव जी हो गए। तब चमारन बात नहीं रहेगा खटकन पासिन बात। अब गाजिया कुटनी को हार 85-20 लोग इकट्ठा हो गए एक साथे हो गए है और ये बाबा साहेब के रास्ते चला गए। अब एक कथा भागवत न चलिए, ऐसे धंधा नहीं चली। तो अब जब मैं अपने लोगों के यहाँ समझावे लगे कि पुजाई से काम ना हो, पढ़ाई से हो, घर घर जाए के आपका पुजाई के बात करिए, पढ़ाई के बात ना करिए। हमारे एक बात है, हमारे बाद में भी रही है सब हमारे बहुत बड़े भाई हैं, क्या कहते हैं वो श्री शारदा प्रसाद चौधरी साहब, ये हम लोग पढ़ते थे मुझे बात कह करके अपनी बात खत्म कर देते हैं। हमारी आदत पहले से कैसे खराब थी। ये गए और एक इनके साथी और थे बीएड में, हम शायद बीए फाइनल में थे, तीनों आदमी गए पान खाने। तो तीनों आदमियों ने पान तंबाकू, ये दोनों आदमी पान खाए और कहा तंबाकू डाल दो। हमसे कहीं तुम खा लो, तो कहीं नमो खा लेते, कहीं का डाली कहीं जो तोहरे डाली में तरम। तो उसको खूब कसके भगरम तंबाकू डाल दी, साथ में बैठा खूब डाल दी तंबाकू। और जब डाल दी तंबाकू तो ये लोग रास्ता भरे में क्वार्टर जा पिच 52 बाजे की ही और हम एक बाजी नहीं थूके। तो हमारे बड़े भाई जान तो का कहीं कहावत, कहीं तोहरे मुख पर कहावत है, कहीं कहा कहीं कि तो हवे न खोले और कि तो यश खोले कि कफनो भाग जाए। समझो तो पूजा रमो चेला हूँ अपने जब की। तो अब ये सब धंधा न चले। हमारा पूरा विश्वास है कि बाबा साहब शिक्षित बनो संघर्ष बन का नारा तभी साकार होगी जब हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सभी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेंगे। आज तो नहीं यही हमारी भतीजी साथ में आती है कभी कि आज वो पढ़ करके वकील है, और वकील ही नहीं है, उसके बाल कटे हुए हैं और सभी लोग जानते हैं पैंट शर्ट पहन के चलती है। तमाम दरोगा पुलिस लोग आते हैं, मजिस्ट्रेट जो है उससे हाथ मिलाते हैं। अभी हमारे यहाँ सम्मान था मजिस्ट्रेट को जब हुआ कि बिमला सोनकर जो है श्रीमती माला चतुर्वेदी को माला पहनाएंगे, तो वो जब चली तो माला चतुर्वेदी जज साहब हड़बड़ा गई कि हमको मर्द माला पहनाने आ रहा है। तो उसके बगल में शशि गौतम जी बैठे थे, अरे क्या घबराओ न, मर्द में वो लड़की है, वो पूजाराम जी की भतीजी है, क्या कहते हैं बिमला सोनकर। तो इस तरीके से हमें सबको आगे बढ़ना है और तभी बढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आपने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद जय भारत। और अब हमें जाना है भैया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे निवेदन है कि गुरु जी के वक्तव्य को ही आप सुनेंगे, मुझे आशा और पूरा विश्वास है। अभी सर ने कहा